अस्सलामुअलैकुम। तो आज सबसे पहले इस मोबाइल का मॉडल नंबर देख लीजिए, माइक्रोमैक्स X413। तो इसमें प्रॉब्लम, इसको ज़बरदस्त कहिए या तो आसान बोलिए, वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। इसका बटन जो है 6 नंबर, 9 नंबर और हैच बटन, ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तो इस फॉल्ट को हम लोग कैसे सुधारेंगे, क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, अभी हम रिपेयर करके सबसे आगे में रख लिए हैं ताकि आप लोगों को पता चले ये फाइनल हो गया है, और किस तरह से करना है वो आगे आने वाले वीडियो से पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये बिल्कुल फाइनल हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो यहाँ आगे हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ से पता चलेगा। तो अभी देखिए, यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए यहाँ से अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अब देख लीजिए कौन कौन सा बटन काम नहीं कर रहा है। तो देखिए, यहाँ 6 नंबर काम नहीं किया, 7 नंबर काम कर रहा है, 8 नंबर भी काम किया, फिर देखिए 9 नंबर भी काम नहीं कर रहा है। फिर स्टार बटन पे यहाँ देख लीजिए, ये काम कर रहा है, और 0 भी काम कर रहा है, लेकिन हैच बटन काम नहीं कर रहा है। तो ये 3 बटन काम नहीं कर रहा है, यानी कि ये किसी भी टाइम कई मर्तबा भी अगर हम दबाते हैं, इसको बंद करेंगे, चालू करेंगे, फिर से जब दबाएंगे तो ये 3 बटन काम नहीं कर रहा है। और बाकी कभी कभी कोई बटन भी काम करने नहीं लगता है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से है? कहीं आईसी से तो नहीं है। तो चलिए यहाँ पर अब हम इसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इसको तो यहाँ देखिए, होम बटन जो है यहाँ पे ये काम कर रहा है, ये भी कभी कभी काम नहीं करता है। तो इस मोबाइल में ये फॉल्ट बिल्कुल नॉर्मल समझ लीजिए। ये फॉल्ट हर माइक्रोमैक्स में या कार्बन मोबाइल हो, इसमें ऐसा फॉल्ट देखने को मिलते रहता है, और ये बीमारी सॉल्व भी होता है। तो चलिए यहाँ भी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक बार खोल कर देखते हैं। पत्ते को हमने हटा लिया है। अब यहाँ पर चेक करते हैं, कहीं कार्बन की वजह से भी ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे किसी भी बटन पे कार्बन भी नज़र नहीं आ रहा है। तो देखिए, कभी कभी लॉक भी इसका नहीं खुलता है। तो चलिए उस सब को हटाइए, अब यहाँ से हम काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके पिन को हम अच्छी तरह से साफ़ करते हैं, क्योंकि ये पिन कहीं बदलवा कर लाया गया है। तो सबसे पहले हम पिन को अच्छी तरह से देख लेते हैं, कहीं ये टच तो कहीं नहीं हो गया है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान देना है, माइक्रोमैक्स और कार्बन K9 ये दोनों कंपनी के मोबाइल में अक्सर पिन ख़राब हो जाने की वजह से ये फॉल्ट हम लोगों को देखने को मिलता है। अगर पिन बदल देने के बाद ये फॉल्ट सही हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर सही नहीं हुआ तो फिर आईसी या और कहीं से चेक करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ हम सबसे पहले इसके पिन को फ्रेश कर लेते हैं, उसके बाद आगे कुछ देखा जाएगा। इस पिन को फ्रेश कर लेने के बाद तो हो ही जाएगा, क्योंकि हम पहले ही आप लोगों को शुरू में ही दिखा चुके हैं, सॉल्व मेरा हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर अब हम आप लोगों को टेस्ट करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ही बार में लॉक भी खुल गया। तो 1 2 3 4
5 6 7 8 9 स्टार 0। तो अब यहाँ पर देखिए हमने चार्जिंग सॉकेट के जैक को बिल्कुल फ्रेश किया, तो फ्रेश कर देने से ये फॉल्ट बिल्कुल सॉल्व हो गया। तो अब यहाँ पे मैं बार बार एक ही बात को बताना चाहता हूँ, इसलिए कि आप लोगों को ध्यान में रहे, ऐसा कीपैड मोबाइल अभी भी बहुत देखने को मिल रहा है। तो इस तरह का फॉल्ट आप लोगों के सामने भी अगर आए तो सबसे पहले इसके पिन को यानी जैक को बदल लेना है। उसके बाद भी अगर ना फॉल्ट जाए तो फिर आगे उसकी लाइन को चेक करते जाइए और इसके फॉल्ट को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर 100% मेरा पिन को सोल्डिंग यानी फ्रेश कर देने से फॉल्ट सॉल्व हो गया। तो मैं आप लोगों से एक बात और अर्ज़ करता चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोगों का या हम लोगों का किसी का भी कोई नुकसान नहीं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी भी नहीं है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं भी किसी के चैनल को सब्सक्राइब करते रहता हूं, क्योंकि उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है और हम लोगों को कुछ जानकारी मिलता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सके। तो एक बार चलिए इसको फिनिश तो हम कर लिए हैं, एक बार लास्ट में भी चेक करके दिखा देते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल 100% ओके हो गया है। तो मैं फिर से बता दूं, माइक्रोमैक्स कार्बन सिर्फ चार्जिंग जैक पे सबसे पहले ध्यान देना है। चाहे बटन कोई भी काम ना करे तो सबसे पहले चार्जिंग जैक को सुधारिए, उसके बाद आगे फिर कुछ करना है, नहीं तो खामखा और भी परेशानी में पड़ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, कल फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू, शुक्रिया।